बच्चा भूखा है और उसका कोई खाना छीन ले तो क्या तुम खामोश रहोगे? आज मदरसे बंद कर दिए जा रहे हैं। मदरसों राहुल गांधी को बोला कि अभी तो शेष बंद किया हूँ, आगे जाके सबको बंद कर देने का इरादा है। यही हमारा इरादा है और कुछ इरादा नहीं है। हमें देश में मदरसा शिक्षा नहीं चाहिए। हमारा देश का के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मदरसों को कहा जा रहा है कि ये गैर कानूनी है। गवर्नमेंट ये नहीं चाहती है कि उसमें सुधार किया जाए, उसमें मॉडर्न एजुकेशन लाया जाए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मदरसों पर हमले किए जा रहे हैं। अरे नहीं अरे तो है वहां से कि किसी भी तरह जो है मदरसे मिटा दिए जाए। गरीब के बच्चों को मिल रहा जो एजुकेशन वो किसी भी तरह जो है खत्म कर दिया जाए। वाले मदरसों के छात्र सरकारी स्कूलों में पढ़ाई पड़ेंगे। बच्चों का भविष्य खराब ना हो, इसके लिए ऐसे बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में लगभग 2 लाख मदरसे हैं। इनमें से ज्यादातर गैर सरकारी है, खुद फंडिंग के हैं। लेकिन 2022 के बाद यूपी, आसाम, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों ने हजारों मदरसों पर ताले लगा दिए। वजह बताई गई गैर सरकारी मान्यता है, कट्टरता है और फंडिंग में झोल है। गरीब के बच्चों को जो मिल रहा था एजुकेशन, उसको गवर्नमेंट पूरी तरह से खत्म करना चाहती है। एक ही धर्म के संस्थानों को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सवाल वही है, दूसरे धर्मों के किसी भी संस्थान का सर्वे नहीं किया है, ना उन पर बुलडोजर चलाया है। जैसे मिशनरी स्कूल हुए, गुरुकुल हुए, इनको कभी भी गवर्नमेंट ने इन पर जो है बुलडोजर एक्शन नहीं किया है, ना इनको कहा है कि ये गैर कानूनी मान्यता से बने हैं। लेकिन फिर एक ही धर्म के संस्थानों को क्यों मिटाया जा रहा है? क्यों ये दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है? 2022 में यूपी सरकार ने 16,000 मदरसों का सर्वे कराया। 450 से ज्यादा मदरसे बंद कर दिए गए। नोटिस नहीं, कोई सुनवाई नहीं, सिर्फ एक लेबल गैर मान्यता प्राप्त है, यानी सरकार की मान्यता प्राप्त नहीं है। आसाम में 600 मदरसों को रेडिकल कहकर जमींदोस्त कर दिया गया। अभी तो शेष बंद किया हूँ, आगे जाके सबको बंद कर देने का इरादा है। यही हमारा इरादा है और कुछ इरादा नहीं है। हमें देश में मदरसा शिक्षा नहीं चाहिए। हमारा देश का अगर मदरसे गलती करे तो सारी मीडिया में गवर्नमेंट और जितने पॉलिटिक्स लीडर है, सब जो है पूरी समाज को, पूरे मुस्लिम समाज को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। कहते हैं कि देखो पूरा का पूरा जो समाज है, पूरा स्ट्रक्चर है, वही गलत है, इसीलिए ये कट्टरता बढ़ रही है। लेकिन इन मदरसों में लाखों गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जिनके पास स्कूल का ऑप्शन ही नहीं था। ये सिर्फ धार्मिक तालीम नहीं देते, बल्कि अंग्रेजी, साइंस, मैथ, कंप्यूटर की भी पढ़ाई की जाती है। कई मदरसे SPQEM जैसी सरकारी योजनाओं में रजिस्टर है। दूसरे मजहबों की, दूसरे धर्मों की संस्था अगर गलत करे तो उन पर जो है सिर्फ संस्था पर उंगली उठाई जाएगी। उसके धर्म के मानने वाले लोगों को कटघरे में नहीं खड़ा किया जाएगा। ये कैसा इंसाफ है? ये दोगला मापदंड है। भारत सरकार की SPQEM स्कीम 2009 में 21,000 से ज्यादा मदरसों को फंडिंग दी, ताकि वह आधुनिक सब्जेक्ट पढ़ा सके, यानी मॉडर्न एजुकेशन पढ़ा सके। लेकिन 2021 के बाद धीरे धीरे फंडिंग बंद कर दी गया। गवर्नमेंट मदरसों को बंद करने की बजाय
उनको मॉडर्न एजुकेशन की तरह किस तरह से अपग्रेड करें, उनमें सुधार किया जाए कि वही मदरसों के अंदर साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स डिग्रियां हासिल करे, इस तरह का एजुकेशन लाया जाए। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इस तरह का सिस्टम बनाए और मदरसों को डेवलप कराए, ना कि गरीब के बच्चों का मिलता हुआ एजुकेशन को छीन ले। और यही पॉलिटिक्स, यही जो गवर्नमेंट में बटे हुए लोग कहते हैं कि मुसलमान बच्चे पढ़ते नहीं हैं। अगर तुम गरीब बच्चों को पढ़ने से रोकोगे तो फिर वो आगे कैसे बढ़ेंगे, वो एजुकेशन कैसे हासिल करेंगे? ये दोहरा मापदंड क्यों? मदरसे खुद मॉडर्न बनने को तैयार थे, लेकिन सिस्टम ने उन्हें रिसोर्स देने से मना कर दिया। अब यहाँ पर गलती गवर्नमेंट की है। देश के कई बड़े मुस्लिम संगठन जैसे जमीयत उलमा हिंद, इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बार बार सरकार से कहा कि वो सुधार करे, सहयोग दे, लेकिन किसकी भी सुनी नहीं गई। सरकार चाहती है कंट्रोल करना, सुधार नहीं। लोग मदरसों को शक की नजर से देख रहे हैं। मीडिया, पॉलिटिक्स, इन्होंने लोगों के दिल में मदरसों के बारे में जहर भर दिया कि मदरसे कट्टरवाद को बढ़ाते हैं, आतंकवाद फैला रहे हैं। लेकिन हकीकत ये नहीं है, उनको शक की नजर से देखा जा रहा। पूरे मुस्लिम समाज को टारगेट किया जाता है कि वो कट्टरवाद को बढ़ा रहे हैं। पूरे मुस्लिम समाज को आज देश में की नजर से देखा जाता है और कहा जाता है कि ये देशभक्त है या नहीं। यूनेस्को और कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट कहती है कि मदरसे सिर्फ धार्मिक संस्थान नहीं है, बल्कि एक सांस्कृतिक संरक्षण है, सामाजिक न्याय का जरिया है। इन्हें मॉडर्न करने की जरूरत है, बल्कि मिटाने की नहीं। मदरसों को बंद करना ये कोई रास्ता नहीं है। मदरसों को अपग्रेड किया जाए। मदरसों के अंदर लाखों बच्चे पढ़ते हैं, लाखों गरीब बच्चे पढ़ते हैं, जिन्हें खाने से लेकर तो एजुकेशन दिया जाता है, फ्री में खाना भी दिया जाता है, फ्री में एजुकेशन, रहने की, खाने की सब सुविधा जो है मदरसे में होती है। मॉडर्न एजुकेशन किस तरह से दिया जाए, इस पर गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है। उसमें सुधार किस तरह से कर सकते हैं, इस बात पर जो है गवर्नमेंट को फोकस करने की जरूरत है। तो के कुछ सफल मॉडल देखते हैं। मुंबई का MMERC मदरसे से निकले स्टूडेंट को इंग्लिश, रिसर्च, सोशल साइंस की ट्रेनिंग दी जाती है। जयपुर का जमियातुल हादिया, जहां पर इंजीनियरिंग और इस्लामिक तालीम के साथ पढ़ाई जाती है। इस तरह से मदरसों के अंदर कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, कंप्यूटर, मैथमेटिक्स पढ़ा सकते हैं। इस पर जो है गवर्नमेंट को सोचने की जरूरत है। लेकिन हकीकत यह है कि गवर्नमेंट को मदरसे बंद कराना, एक समाज को टारगेट करना है, एक धर्म को टारगेट करना है, उसकी संस्थाओं को मिटाना है, ताकि लोगों को बता सके कि देखिए हम तो इस धर्म के और इन मदरसों के खिलाफ है, इसमें कट्टरवाद बढ़ रहा है, ये सारे के सारा समाज ही कट्टरवाद है। निगाहों से देखने पर मजबूर करना, यही तो गवर्नमेंट चाहती है, इसीलिए मदरसों को बंद कराना चाहती है। क्या किसी अदालत ने कहा कि सारे मदरसे खतरनाक है? क्या किसी जांच एजेंसी ने मदरसे को आतंक से जोड़ा है? नहीं। टीवी डिबेट पर बार बार मदरसे को कट्टरवाद से और आतंकवाद से जोड़ा जाता है, दिखाया जाता है। इसकी वजह है मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा, मीडिया की नफरत, और नफरत बेचना आसान है। पॉलिटिक्स में जो मकसद है वो पूरा किया जा सके, इसीलिए गवर्नमेंट को जो है सिर्फ बहाना चाहिए कि किसी भी तरह जो है मदरसे बंद कराना है।
मदरसों को इतना बदनाम कर दिया गया है कि अब पब्लिक जो है मदरसों के बारे में जो जानकारी उनके पास है वो गलत जानकारी है। लोगों का मानना है कि जब बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं उनमें कट्टरतावाद ज्यादा होता है, नफरत ज्यादा होती है और वो आतंकवाद की तरफ बढ़ते हैं। हम आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट जिसमें कहा गया है कि 70% मदरसे सरकारी डेटाबेस में रजिस्टर है, फिर भी उन्हें गैर कानूनी क्यों कहा जाता है? सिर्फ इसलिए कि वो मुस्लिम संस्थान है या राजनीतिक करने वाले नफरत की राजनीति करते हैं? देश का संविधान हर धर्म को अपने लेकिन हकीकत कोई सुनना नहीं चाहता है। कई ऐसे मदरसे हैं जिसके अंदर कंप्यूटर, मैथमेटिक्स, साइंस पढ़ाया जाता है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है। लोग जो आज सोच रहे हैं कि हमारा क्या जा रहा है, एक धर्म का नुकसान हो रहा है, उसकी संस्थाओं का नुकसान हो रहा है, लेकिन अगली बार आप चुप रहे, इसी तरह आप चुप रहे तो अगली बार आपका भी नंबर लगेगा। क्योंकि अब जिस धर्म की संस्थाओं को मिटाया जा रहा है, जिस धर्म के लोगों को हेट की जा रही है, क्या पता कि अगली बार आपको भी इसी तरह का बर्ताव देखने को मिलेगा। देश का संविधान हर धर्म को अपनी शिक्षा की संस्थान चलाने की आजादी देता है, लेकिन आज ये आजादी डर में बदल चुकी है। मुसलमानों की आबादी 14% है, लेकिन यूनिवर्सिटी में उनका 5% के आसपास 5% ही मुस्लिम बच्चे यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। इस मदरसों को मिटता हुआ हम देख रहे हैं। मदरसों के अंदर कम से कम लाखों बच्चे पढ़ते हैं। 2 लाख से ज्यादा मदरसे भारत के अंदर, लाखों बच्चे इसमें पढ़ते हैं और लाखों बच्चों में 99% बच्चे जो है गरीबों के हैं, यतीम है, क्योंकि उनको खाने को नहीं था, पीने को नहीं था, उनके रहन सहन सब कुछ जो है मदरसों में होता है, उन्हें सिर्फ पढ़ना होता है। आप इन बच्चों को पढ़ने से रोकेंगे तो ये पूरे के पूरे 10 से 15 लाख बच्चे अनपढ़ रह जाएंगे। एजुकेशन खत्म कर रहे हैं। सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी। आज बीजेपी की सरकार है, कल कांग्रेस की सरकार रहेगी, लेकिन आपकी जो नस्ल है, आपकी जो पीढ़ी है, ये अनपढ़ रह गई तो नुकसान आपका हो रहा है, आपके बच्चों का हो रहा है, ना कि गवर्नमेंट का, ना गवर्नमेंट में बैठे हुए नेताओं का। इनके बच्चे तो फॉरेन में पढ़ते हैं, देशों में पढ़ते हैं, लेकिन ये दूसरों के बच्चों को एजुकेशन हासिल करने से रोक रहे हैं। क्यों? आपने कभी सोचा है कि क्यों रोका जा रहा है? तो इसका जवाब है कि गवर्नमेंट से कोई सवाल ना करे। गवर्नमेंट, हर देश की गवर्नमेंट इसीलिए डरती है कि अगर ज्यादा एजुकेशन हो जाएगा तो एजुकेटेड लोग सवाल पूछेंगे। सरकार ने मदरसों को बंद कर जनरल स्कूल में बदल दिया जाएगा, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि उन इमारतों में ना स्टाफ है, ना टीचर है, ना स्टूडेंट है। सिर्फ बोर्ड बदलने से सिस्टम नहीं बदला जाता। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती है कि कोई उससे सवाल पूछे। क्या आपके बच्चों को जब एजुकेशन लेने से रोका जा रहा है तो फैसला आपको करना है कि आपकी आने वाली पीढ़ियां क्या इसी तरह अनपढ़ रहेगी? मदरसे बंद करना चाहिए तो ये बहुत आसान है, लेकिन उन लाखों बच्चों का क्या होगा जो मदरसों में पढ़ते थे? उनके मदरसों को तोड़ दिया गया, उनके मदरसों को बंद कर दिया गया, गवर्नमेंट ने सील लगा दी, कोई सुनवाई नहीं हुई। अब उन बच्चों का क्या गवर्नमेंट उनके लिए सरकारी स्कूलें बनाएगी? क्या उनके लिए कोई दूसरी स्कूलों के अंदर उनके लिए एडमिशन दिलाएगी? भारत के अंदर तो हालत ये है सरकारी स्कूलों की कि वहां पर मास्टर भी नहीं है, वहां पर टीचर भी नहीं है,
बच्चों को बैठने के लिए बेंच नहीं है, कोई भी टेक्नोलॉजी वहां मौजूद नहीं है कि बच्चों को अच्छे से अच्छा एजुकेशन दिया जाए। तो फिर गवर्नमेंट मदरसे बंद कर क्या करना चाहती है कि जो बच्चे मदरसों से निकलेंगे वो अनपढ़ ने वो सुझाव ही खारिज कर दिया, क्योंकि सरकार तो सिर्फ नफरत की पॉलिटिक्स करती है और मुसलमानों के ऊपर ही अपनी पॉलिटिक्स का एजेंडा चलाती है। एक सर्वे किया गया जिसके अंदर 84% मदरसों के स्टूडेंट थे। उन्होंने कहा कि अगर हमें मॉडर्न सब्जेक्ट पढ़ाया गया, यानी कंप्यूटर सिखाए गए, मैथ सिखाया गया, इंग्लिश सिखाया गया, तो हम जरूर सीखना चाहेंगे। ये बच्चे पीछे नहीं रहना चाहते हैं। रहेंगे। यही नेता कहते हैं कि मुसलमान जो है पढ़ते नहीं, हम तो उनको डॉक्टर बनाना चाहते हैं, इंजीनियर बनाना चाहते हैं। वो तो मदरसों में जाकर कट्टरतावाद सीख रहे हैं। लेकिन तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? तुमने क्या ऐसा किया है कि मदरसे अगर बंद कर दिए जाए तो क्या तुम उसके लिए दूसरा कोई ऑप्शन तुम्हारे पास खुला? लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, मदरसा बंद करना आसान है, लेकिन उसे अपग्रेड करना जरूरी है, उसमें सुधार लाए। गवर्नमेंट चाहे तो उसमें सुधार ला सकती है, उसको मॉडर्न एजुकेशन की तरफ बढ़ा सकती है। मदरसों पर बुलडोजर चलाए जाए, ये बता दिया जाता है कि ये गैर कानूनी था। जिस जमीन पर मदरसा बांधा गया है वो गैर कानूनी है, इसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है। लेकिन सवाल अब तुमसे वही है, सवाल वही है, मदरसों को तो तुम टारगेट कर रहे हो क्योंकि ये मुस्लिम कम्युनिटी की बात आ गई और मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट करना आसान है। लेकिन दूसरे धर्मों के जो स्कूलें हैं, जो गुरुकुल है, उन पर कभी बुलडोजर चलाया गया है? उनको तो हाथ भी नहीं लगाया जा रहा, चाहे फिर नरी स्कूल हो चाहे गुरुकुल हो, उनका सर्वे भी नहीं किया जाता। तो फिर ये कैसा कानून है? ये नफरत की पॉलिसी है, ये सुधार नहीं है, ये इंसाफ की तौहीन की जा रही है, ये इंसाफ की तौहीन की जा रही है। गवर्नमेंट बता रही है कि मदरसों को बंद करने से कट्टरतावाद खत्म हो जाएगी, यानी आतंकवाद रुक जाएगा। क्या ये संभव है? आतंकवाद नहीं रुक सकता है क्योंकि मदरसों से उसका कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि अभी तक जितने भी सर्वे किए गए, कोई भी एजेंसी ने यह साबित नहीं कर पाई कि मदरसों का आतंकवाद से कुछ लेना देना है। मदरसे तो गरीबों के बच्चों को एजुकेशन देने का काम कर रहे हैं, उनको किस तरह से एजुकेट किया जाए, इसीलिए जो है मदरसे काम कर रहे हैं। और गवर्नमेंट अगर सुधार उसमें लाना भी चाहे तो वो उनको मॉडर्न एजुकेशन की तरफ बढ़ा सकती है। गवर्नमेंट को किसने रोका है? लेकिन गवर्नमेंट ऐसा करना नहीं चाहती है।